हेलो एंड नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ रूल मेथड, जिसे सेट बिल्डर फॉर्म भी कहा जा सकता है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ देखे थे, कुछ रूल्स ऑफ राइटिंग सेट बिल्डर फॉर्म और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें हम कुछ और एग्जांपल्स देखने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म के। तो स्टार्ट करेंगे हम हमारे पहले एग्जाम्पल से। तो पहले एग्जाम्पल में हमें सेट ए दिया गया है, जिसके अंदर है एलिमेंट्स 1, 4, 9, 16, 25, 36। तो इसे हमें यहाँ पे रूल मेथड के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम रूल बाय रूल जाएंगे कि हमें सबसे पहले इसकी कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है। तो इन एलिमेंट्स को हमें गौर से देखना है और इनके अंदर हमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे, हमारे एलिमेंट को गौर से देखेंगे। तो इनको देख के ये पता चल रहा है कि ये सारे के सारे नंबर्स है जो है परफेक्ट स्क्वायर के। ये सारे नंबर्स है परफेक्ट स्क्वायर के, मतलब वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर आएगा, वैसे ही थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन, फोर का करेंगे तो 16, फाइव का 25 और सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो हमें लिखेंगे कैसे इसको? तो देखिए मैंने लिखा कैसे है। A is set of x such that x is a perfect square। अभी x is a perfect square और लास्ट में लिखा है perfect square नेचुरल नंबर अप टू 36। नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर का आपको समझ में आ गया होगा। अभी लास्ट लाइन डिस्कस है नेचुरल नंबर अप टू 36। तो देखिए, अगर आप नेचुरल नंबर्स आपको पता होगा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, तो हमें यहाँ पे देखिए एलिमेंट 36 तक ही दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर 36, तो उसके अंदर सिर्फ यही जो एलिमेंट्स है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। तो इसीलिए हमने ये लास्ट लाइन ऐड की है। रूल मेथड के एग्जांपल में हम बस इसका डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल हम देखेंगे। ई एक सेट दिया गया है जिसके अंदर है एलिमेंट, इसके अंदर है एलिमेंट 1 3 5 7 9 11। तो इसकी भी हम कॉमन प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये भी यहाँ पे देखिए, ये सारे के सारे ऑड नंबर से, ये सारे के सारे ऑड नंबर से। तो इससे हमने कैसे लिखा है, ये देखिए, ये फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट, ये स्लैश का मतलब होता है सच दैट एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर। वैसे ही ऊपर के जैसे ही कि ये नेचुरल नंबर है 11 तक के, तो हमने ऑड नेचुरल नंबर लिखा है। और लास्ट में देखिए मैंने कुछ लिखा है, ऐड किया है, ये सिखाता है 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 11। मतलब इसका मतलब होता है कि ये x जो है वो 1 और 11 के बीच में लाई करता है। 1 x है, x जो है वो 1 और 11 के बीच में लाई करता है। तो ये हमने लिख दिया। अभी हम मूव करेंगे हमारे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है एम एक्स सेट दिया गया है जिसके अंदर है एलिमेंट्स 1, 8 और 27। अभी इसकी हमें सबसे पहले कॉमन प्रॉपर्टी देखनी है। तो क्या हो सकती है कॉमन प्रॉपर्टी? तो यहाँ पे देखिए, पहले एग्जाम्पल में हमें परफेक्ट स्क्वायर दिए गए थे, यहाँ पे हमें दिए गए हैं परफेक्ट क्यूब। तो वैसे ही हमने लिखा है एग्जाम्पल की जैसे कि m इज सेट ऑफ x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3। मतलब 1 2 3 का ये परफेक्ट क्यूब है। मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो आंसर आता है 1, 2 का करेंगे तो आंसर आता है 8 और 3 का करेंगे तो आंसर आता है 27। बहुत इजी सम था ये। अभी इसको ही हमने एक और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बस मैंने नोटेशन चेंज किया कि m इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज अ परफेक्ट क्यूब वेयर x बिलोंग्स टू n। मतलब वही वही हो गया कि x क्या होता है, बिलोंग्स टू का साइन, मतलब ये x जो है ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। मतलब ये ऊपर लिखा है वैसे ही, बस इस बार हमने इसको साइन लैंग्वेज में लिखा है। और जिसमें पिछले एग्जाम्पल के जैसे जो वन एक्स है जो 1 और 3 के बीच में लाई करता है, ये एक साइन दे के हमने दिखाया यहाँ पे। अभी हम देखेंगे हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। अभी फोर्थ एग्जाम्पल में हमें दिए गए हैं एलिमेंट 6 12 18 24 और 30। तो हमें इसके बारे में, इसकी कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है।
तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि ये सारे के सारे जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 6 है, मतलब 6 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो ये सारे 6 के मल्टीपल है। तो इसको लिखने का तरीका भी थोड़ा अलग है। देखिए मैंने कैसे लिखा है, जे इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 6n। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार किया है, एक्स इज इक्वल टू 6n। तो यहाँ पे देखिए उसके आगे मैंने लिखा है जो n है वो 1 और 5 के बीच में लाई करता है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे अगर हम ये n की जगह पे 1 पुट करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा 6 × 1। तो 6 × 1 का आंसर क्या आएगा 6, जो कि हमारा ये एलिमेंट है। अभी सेकेंड में हमने क्या किया कि यहाँ पे n की जगह पे हम 2 पुट करेंगे। n की जगह पे 2 पुट करने के बाद 6 × 2 जो कि आएगा 18। वैसे ही 6 × 3 हमने पुट किया तो आंसर आएगा 18। वही नेक्स्ट क्या, n इज इक्वल टू 4 पुट किया तो 6 × 4 आंसर आएगा 24। वैसे ही लास्ट का 6 × 5 करेंगे तो आंसर आएगा 30, मतलब n 1 और 5 के बीच में लाई करता है। ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट जा रहा होगा समझ में, और इसका और एक एग्जांपल हम देखेंगे जिसके बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, फोर्थ एग्जांपल की तरह ही यहाँ पे फिफ्थ एग्जांपल बिल्कुल सिमिलर टाइप का है, जहाँ पे दिख रहा है हमें सेट P दिया गया है जिसके अंदर है एलिमेंट्स 4, 8, 12, 16 और 20 और 24। तो ये भी पहले के जैसे ही 4 के मल्टीपल्स है, मतलब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो वैसे ही यहाँ पे ये मल्टीपल्स है, तो इसको हमने कैसे लिखा है पहले की तरह ही। यहाँ पे भी हमने सिमिलरली फॉर्मूला बनाया, P इज सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 4n। तो यहाँ पे 4n लिखा है और 1 लाई करता है, n लाई करता है 1 और 6 के बीच में, मतलब हम n की वैल्यू 1 से लेके 6 तक पुट करके देखेंगे। 4 × 1 4 आ गया, 4 × 1 4 आ गया, 4 × 2 8 आ गया, 4 × 3 12 आ गया, 4 × 4 16 आ गया, 4 × 5 20 आ गया। वैसे ही 4 × 6 क्या आ गया 24 आ गया। तो वैसे हम के बाद समय अभी जैसे भी कोई भी मल्टीपल का सम आ गए तो हम इसी ऐसे ही आप फॉर्मूला तैयार करके लिख सकते हैं, बहुत ईजी जाएगा आपको। अभी हम थोड़ा वर्ड्स वाले एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो हमें दिया गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिक्स एग्जाम्पल, बी इज सेट ऑफ लेटर्स TAX। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी है कि इसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, टैक्स। तो इनको इस शब्द को मिला के होता है ये लेटर वर्ड बन जाता है टैक्स। तो लिखेंगे बहुत इजी है, बी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड टैक्स। एक्स क्या है, लेटर ऑफ वर्ड टैक्स। अभी हम देखेंगे हमारा सेवेंथ एग्जाम्पल जो कि सिमिलर है सिक्स की तरह ही, बहुत इजी है ये भी। यहाँ पे हमें सेट ए दिया गया है जिसके अंदर है लेटर CLOK। तो यहाँ पे CLOK से कौन सा वर्ड तैयार कर सकते हैं हम, तो मैंने यहाँ पे क्लॉक तैयार किया है। तो लिखेंगे कैसे, ए इज सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड क्लॉक। बहुत ईजी है ये। आपको वैसे भी कोई भी वर्ड का एग्जाम्पल आए तो आप इस तरह के से लिख सकते हैं। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमारे लास्ट एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे देखिए 8 एग्जाम्पल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है पूरे इस हमारे प्रैक्टिस सेट में, कि 8 एग्जाम्पल में हमें दिया गया है सेट ऑफ रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर को हम सिर्फ रूल मेथड के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, इसको हम लिस्ट मेथड के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो रैशनल नंबर को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अलग तरीके से लिखा है। तो Q is set of P upon Q. Q is set of P upon Q where such that P and Q belongs to I। अभी यहाँ पे ये जो I है ये इंटीजर्स डिनोट करते हैं। ये जो I है ये क्या करता है, इंटीजर्स डिनोट करते हैं। और Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर का आपको डेफिनेशन पता होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब P यहाँ पे है न्यूमरेटर, Q यहाँ पे है डिनोमिनेटर, और दोनों क्या है, इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। बहुत ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। होप आपको ये सम समझ में आएगा। यही एक सम थोड़ा अलग है, इसको आप याद कर लीजिए।
बाकी सम बहुत ही सिमिलर टाइप के और इजी है। बस इसको आप याद रखिए कि इसको हम रूल मेथड के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, लिस्ट मेथड के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, यहाँ पे नाइन्थ एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे नाइन्थ एग्जाम्पल में हमें दिया गया है सेट ए, जिसके अंदर है सारे नेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब ये सारे नेगेटिव एलिमेंट्स का एक सेट है। तो हमने कैसे लिखा है, ए इज सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज अ नेगेटिव इंटीजर। मतलब इंटीजर्स आपको पता होगा, इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें आते हैं माइनस वाले नंबर्स, प्लस वाले नंबर्स और ज़ीरो आ जाता है। तो यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स है, इसलिए हमने क्या लिखा है, वाई इज ए इज सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब सारे नेगेटिव इंटीजर इसमें आ गए। सिमिलरली यहाँ पे देखिए लास्ट एग्जाम्पल में, 10th एग्जाम्पल में हम वैसे दिए गए हैं कुछ और इंटीजर्स का ये सेट दिख रहा है। तो 10th एग्जाम्पल में d इज इक्वल टू सेट यहाँ पे दिया गया है, एलिमेंट्स है -3 -2 -1 0 और 1। तो यहाँ पे देखिए वापस ये सारे के सारे क्या आ गए, इंटीजर्स में आ गए। तो हमने क्या लिखा, d इज सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, x बिलोंग्स टू इंटीजर वेयर, अभी यहाँ पे x कहाँ पे लाई कर रहा है, -3 से लेके यहाँ पे 1 के बीच में x लाई कर रहा है। तो उसको बस ऐसी फॉर्मेट में लिख दीजिए। तो ये देखिए वैसे हमने ऐसे इसको डिनोट कर दिया। तो आपको होप आपको सेट बिल्डर फॉर्म अब तक समझ में आया होगा। हमने अब तक जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल इसी फॉर्मेट में आएंगे और इसके लगभग आसपास के ही होंगे। तो सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल्स रहते हैं, आप इसके प्रैक्टिस कीजिए, 10 एग्जाम्पल्स को ध्यान से लिखिए, एक बार लिख के देखिए, खुद सॉल्व करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।